बेटियां सुखों की कड़ियां। दरअसल सुखों की जो कड़ी है वहां से अपनी बात आरंभ करती हूँ, जिसका एहसास भी खुशी देता है, जिसका साथ गमों को समेट लेता है। शहजादी ख्वाबों की और आंगन की वो तुलसी, सुख की उस कड़ी को चिंता की मड़ी कहना विचलित करता है। क्योंकि एक मुक्तक से बात शुरू करती हूँ। वरदान खुदा का कहलाती हैं बेटियां, अपने वजूद का हक निभाती हैं बेटियां। आंगन की वो तुलसी रौनके बहार है, हर दर्द की दवा बन जाती हैं बेटियां। और कहती हूँ, बेटा अगर चांद है, बेटी है चांदनी, फर्ज निभाने में करती कमी नहीं। अमावस में दीप बनके जो जगमगाती, सीने में राज दिल के दुख दर्द छिपाती। जिन बेटियों का आगमन हमें खुशी से भर देता है, जो हृदय आंगन की भोर है, उल्लास का जो आगाज है, जो आह्लादित करती है मन उपवन, जिनको घर की लक्ष्मी कहा जाता है। इन सब के विपरीत दुख की मणियां बनने का जिम्मेदार कौन? बड़ा ही अहम प्रश्न और बहुत ही चिंतनीय भी। जब वो आंगन का फूल बड़ा होता है, वह बाहर की दुनिया में उससे उसका सरोकार होता है। जब समाज के कुछ कुछ कुत्सित धाराओं का वो शिकार होती है, वह कोई अशोभनीय हादसा होता है। यहीं पर भावनाओं पर कुठाराघात होता है और हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि बेटी चिंता की मड़ी भी है, जबकि यह दहशत बेटे के साथ नहीं होती। यही एक पहलू बेटी को चिंता की मड़ी बनाता है। लेकिन इसमें उस बेटी का क्या कसूर? या दहेज रूपी दानों का शिकार बने, तब भी माँ बाप के लिए चिंता का विषय बन जाता है। या परित्यक्ता बेटी के साथ हुआ दुराचार। लेकिन इन सभी इन सभी कड़ियों में बेटी का दोष कहाँ से? इन सभी विभीषिकाओं में मूलतः दोष तो सामाजिक कुरीति, समाज की कुत्सित विचारधाराओं का है। बेटी के साथ हुए अत्याचारों का दोष है। तो बेटी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो समाज की कुत्सित धारा, जिसने बेटी की उड़ानों पर कुठाराघात किया। तो जिन कुत्सित धाराओं के कारण बेटी चिंता की मणि कहलाए, ऐसी कुरीतियां, ऐसी कुरीतियों, ऐसी विचारधारा, मानसिकता, यदि उनको ही बदला जा सके, यदि उनका समूल नाश हो सके, तो बेटी चिंता की मणि नहीं, सुख की लड़ियां ही कहलाएगी। क्योंकि ऐसी विचारधाराओं की जड़ बेटी नहीं, इनका मूल समाज की कुत्सित विचारधारा है, जिनका समूल विध्वंस जरूरी है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।